पश्चिम एशिया में बढ़ते संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें एलपीजी, पेट्रोलियम और ऊर्जा सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। सरकार चाहती है कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव का भारत की अर्थव्यवस्था, सप्लाई चेन और उपभोक्ताओं पर सीधा असर न पड़े। भारत की ऊर्जा आपूर्ति को मजबूत करने के लिए अमेरिका से एलपीजी सिलेंडर लेकर आया एक जहाज और रूस से पेट्रोल डीजल की आपूर्ति देश में पहुंच गई है। इससे भारत अलग अलग स्रोतों से ऊर्जा खरीदकर सप्लाई में संतुलन बनाए रखेगा और कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब सबसे लंबे समय तक सरकार चलाने वाले नेता बन गए हैं। ये उपलब्धि उनके लंबे कार्यकाल, राजनीतिक स्थिरता और मजबूत नेतृत्व को दर्शाती है। इस रिकॉर्ड ने भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ दिया है और सरकार इसे बड़ी उपलब्धि के रूप में देख रही है। पश्चिम एशिया संकट के बीच एक और एलपीजी कार्गो शिप भारत पहुंचा है। ये भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने में अहम भूमिका निभा रहा है। सरकार इस पूरी प्रक्रिया पर नजर रखे हुए है ताकि घरेलू बाजार पर असर ना पड़े। अमेरिका से एलपीजी और रूस से क्रूड ऑयल लेकर आए जहाज भारत पहुंच गए हैं। इसका साफ मतलब है कि भारत अब अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए सिर्फ एक ही क्षेत्र पर निर्भर नहीं रहना चाहता। बंदरगाहों पर तेजी से उतराई जारी है ताकि सप्लाई में कोई रुकावट ना आए। पश्चिम एशिया संकट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की करीब 3.5 घंटे तक उच्च स्तरीय बैठक चली। बैठक में क्षेत्रीय हालात, ऊर्जा सुरक्षा और वैकल्पिक सप्लाई चैनलों पर विस्तार से चर्चा हुई। सरकार ने साफ किया है कि किसी भी संकट का असर भारत पर ना पड़े, इसके लिए तैयारी पूरी है। मंत्री ने बताया है कि पश्चिम एशिया संकट का तेल कीमतों पर भारत में कब असर पड़ सकता है। ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि इससे महंगाई और आर्थिक नीतियों पर असर पड़ सकता है। सरकार पहले से ही स्थिति पर नजर रख रही है और जरूरी कदम उठाने की तैयारी में है। आईएमडी ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत 13 राज्यों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। मौसम अचानक बिगड़ सकता है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। किसानों, यात्रियों और खुले में काम करने वालों के लिए ये चेतावनी खास तौर पर जरूरी है। पाकिस्तान में लश्कर के एक कमांडर को ईद की नमाज के बाद मार गिराने की खबर सामने आई है। इस घटना के बाद भारत-पाक तनाव और सुरक्षा हालात एक बार फिर चर्चा में है। सीमा पर निगरानी और सख्ती बढ़ा दी गई है, जबकि सुरक्षा एजेंसियां हालात पर नजर रखे हुए हैं। 1 अप्रैल से सैलरी देने के तरीके में बदलाव होने जा रहा है। टैक्स सिस्टम में संशोधन के बाद कर्मचारियों की इनकम और कटौती के तरीके पर असर पड़ेगा। सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था ज्यादा पारदर्शी होगी और इससे वेतन प्रक्रिया को समझना भी आसान होगा। मेरठ में सिर्फ 1000 रुपए के विवाद में गांव प्रधान के 2 भाइयों की हत्या कर दी गई है। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और गांव में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। इसके बाद पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है। ईरान की तरफ से भी कड़ी प्रतिक्रिया आई है, जिससे हालात और गंभीर हो गए हैं और युद्ध की आशंका गहराने लगी है। हॉर्मुज संकट पर जापान से जर्मनी तक 32 देश एक साथ सामने आए हैं और ईरान से अपील की है। इसका मकसद वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सप्लाई को सुरक्षित रखना है। भारत जैसे आयातक देशों के लिए ये स्थिति बेहद अहम मानी जा रही है। ट्रंप के 48 घंटे वाले अल्टीमेटम और ईरान-इजरायल तनाव ने माहौल को और गंभीर कर दिया है। इसका असर भारत की ऊर्जा और रणनीतिक हितों पर भी पड़ सकता है। इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने तुरंत समीक्षा बैठक बुलाकर हालात का आकलन किया है। हॉर्मुज संकट को लेकर यूरोपीय देशों में भी चिंता बढ़ गई है। भारत की ऊर्जा आयात व्यवस्था पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। सरकार ने पहले से स्टॉक बढ़ाने और विकल्प तैयार रखने की दिशा में काम शुरू कर दिया है ताकि आपूर्ति बनी रहे। चीन जा रहा एक रूसी तेल टैंकर मंगलुरु बंदरगाह पर पहुंच गया है। ये खबर मध्य पूर्व तनाव के बीच भारत के लिए राहत मानी जा रही है। भारत लगातार रूसी क्रूड की खरीद जारी रखे हुए है, जिससे ऊर्जा आपूर्ति में स्थिरता बनी रहे।
पंजाब के मंत्री ललजीत भुल्लर पर एक पीडब्ल्यूसी अधिकारी की आत्महत्या के मामले में गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़ित की पत्नी ने धमकी और दबाव का आरोप लगाया है। मामला अब जांच के दायरे में है और राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ के एक मंदिर में नवरात्रि के दौरान भीड़ के बीच रोपवे ढह गया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 17 लोग घायल हो गए। घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। ईरान युद्ध और बढ़ते तनाव के कारण उड़ानों पर असर पड़ा है। इसी वजह से सरकार ने घरेलू एयरलाइंस पर किराया कैप हटा लिया है। अब टिकट महंगे हो सकते हैं, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। एनटीए ने जेईई मेन 2026 सेशन 2 की तारीखों में बदलाव किया है और शहर आवंटन स्लिप भी जारी कर दी है। अभ्यर्थी इसे jeimain.nta.nic.in पर देख सकते हैं। छात्रों के लिए ये राहत की खबर है, क्योंकि अब वे अपनी तैयारी और यात्रा की योजना आसानी से बना सकेंगे। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर ने सिर्फ 4 दिनों में 400 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। इस फिल्म ने दंगल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसकी जबरदस्त कमाई से बॉलीवुड में नई उम्मीद जगी है और फिल्म को बड़ा हिट माना जा रहा है। पश्चिम एशिया तनाव की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर सेंसेक्स और निफ्टी पर भी दिखा है। एनर्जी सेक्टर पर दबाव बना हुआ है। बाजार विशेषज्ञ निवेशकों को सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि वैश्विक हालात अभी भी अस्थिर बने हुए हैं। ईरान संघर्ष के चलते एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया की बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द कर दी हैं। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। इससे कई लोगों की यात्रा योजनाएं प्रभावित हुई हैं और एयरलाइन ने वैकल्पिक इंतजाम भी शुरू किए हैं। ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी और युद्ध के असर के कारण 1 अप्रैल से हवाई टिकट महंगे हो सकते हैं। एविएशन मंत्रालय का कहना है कि अब किराया बाजार के हिसाब से तय हो सकता है। यात्रियों को आने वाले दिनों में उड़ानों के ज्यादा खर्च के लिए तैयार रहना पड़ सकता है। भारत आज विश्व जल दिवस मना रहा है। इस मौके पर जल संरक्षण और पानी के सही इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। कई राज्यों में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, ताकि लोग पानी की अहमियत समझें और भविष्य के लिए इसे बचा कर रखें। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने सार्वजनिक परीक्षाओं में नकल पर 10 साल तक की सख्त सजा वाला कानून पास किया है। सरकार का कहना है कि इससे परीक्षा प्रणाली ज्यादा साफ और भरोसेमंद बनेगी। अब परीक्षा केंद्रों पर निगरानी सख्त होगी, ताकि नकल पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। पश्चिम एशिया तनाव का असर रुपए पर भी साफ दिखा है। डॉलर के मुकाबले रुपया 88 पैसे गिरकर 93.71 पर बंद हुआ है। इससे आयात महंगा हो सकता है और बाजार पर दबाव बढ़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऊर्जा संकट इस गिरावट की बड़ी वजह है। भारतीय नौसेना ने नई स्टेल्थ फ्रिगेट तारागिरी को औपचारिक रूप से कमीशन कर दिया है। इससे समुद्री सुरक्षा और रक्षा क्षमता और मजबूत होगी। स्वदेशी तकनीक से बनी ये उपलब्धि भारत के लिए गर्व की बात है और नौसेना की ताकत में एक बड़ा इजाफा मानी जा रही है।